नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती पर देश भर में मनाया गया जनजातीय गौरव दिवस। प्रधानमंत्री ने आदिवासियों के बलिदान को किया नमन। स्वतंत्रता संग्राम के अमर महानायक और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को मुख्यमंत्री ने किया नमन। कहा, आजादी की लड़ाई में वीर आदिवासियों का बहुमूल्य योगदान। मुख्यमंत्री ने की राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा। कहा, हर वर्ग के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर बांसवाड़ा में जनजाति गौरव दिवस आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज 6000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें आदिवासी भाई बहनों के लिए कई सौगातें हैं। आज भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस है। मैं सभी देशवासियों को और खास तौर पर अपने आदिवासी भाई बहनों को जनजातीय गौरव दिवस की बधाई देता हूं। बिरसा मुंडा के इस भव्य स्मरण के बीच आज 6000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए करीब 1.5 लाख पक्के घरों के स्वीकृति पत्र है। आदिवासी बच्चों का भविष्य संवारने वाले स्कूल है, हॉस्टल है। आदिवासी महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। आदिवासी क्षेत्रों को जोड़ने वाली सैकड़ों किलोमीटर की सड़कें हैं। आदिवासी संस्कृति को समर्पित म्यूजियम है, रिसर्च सेंटर है। मुख्यमंत्री ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि आज स्वतंत्रता संग्राम के अमर महानायक और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले वीर आदिवासियों को समर्पित है। जनजाति गौरव दिवस हमारे उन बहादुर आदिवासी वीरों को समर्पित है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सब कुछ योगदान दिया। ऐसे समस्त देशवासियों के लिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में आदिवासी समुदाय के योगदान को मैं स्मरण करने का ये अवसर है। ये कार्यक्रम आदिवासी युवाओं, आदिवासी नेताओं और समुदाय के सदस्यों को आदिवासी विरासत से परिचय कराने का भी ये अवसर है। जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा को ये समर्पित है जिन्होंने अपना जीवन भारत के स्वतंत्रता संग्राम और विरासत और संस्कृति को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने अल्प जीवन में ही ऐसे कार्य किए कि उन्हें पूरा जनजातीय समाज भगवान और धरती आबा के रूप में पूजता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासियों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। प्रदेश में जनजातीय वर्ग के लिए विभिन्न सौगातें दी गई हैं। राजस्थान में सरकार भी आदिवासी समाज के लिए जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। हम डूंगरपुर में डूंगर बरंडा और बांसवाड़ा में बांसिया चारपोट जनजातीय नायकों के स्मारकों का निर्माण करने जा रहे हैं। उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण करेंगे। हमने अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए टीएसपी फंड की राशि 1000 से बढ़ा करके 1500 करोड़ कर दी है। इसके अतिरिक्त जनजाति वर्ग के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित खेल अकादमियों में छात्र छात्राओं की मेज भत्ता राशि
जो 2,600 रुपये थी उसको भी बढ़ा करके हमने 4,000 रुपये किया है। हम शाहबाद 12 में शहरी जनजाति के लिए तीरंदाजी व एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना भी करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज गुरु नानक जयंती पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री शर्मा ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने समाज में व्याप्त कुरीतियों और आडंबरों के विरुद्ध अलख जगाई और सभी को प्रेम और सद्भाव के साथ रहने का मार्ग दिखाया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों का आह्वान किया कि वे गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए समाज में करुणा, प्रेम व बंधुत्व के आदर्शों को सशक्त करने में अपना योगदान दें, जिससे देश व प्रदेश उन्नति के नए शिखर छू सके। दुनिया से कमाए 1 जनवरी को 4,500 रुपए में सिलेंडर देने का काम किया है और राजस्थान के अंदर 73 लाख बहनों को सिलेंडर मिलेगा। 73 लाख बहनों को सिलेंडर देने का काम हम करेंगे। सब अपने अपने भाई समानता का स्वयं सहायता समूह है, 51 लाख रुपए का चेक उनको दिया कि किस तरह से हमारी बहनें, जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारी बहनों के लिए, और कहते हैं लखपति दीदी। सच सुनाई सी सच की बेला, पेपर लीक करने वाले को हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे और उनको पकड़ना भी प्रारंभ कर दिया है। को उठाया पवन गुरु पानी पिता कि राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। हमने उन 7 करोड़ पौधे से ज्यादा लगा करके राजस्थान के अंदर रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। ये कहानी है सेवा, ईमानदारी और समानता कि कैसे गुरु नानक जी की शिक्षा से पहचान बनी हमारी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं, किसानों, महिलाओं व मजदूरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में राज्य सरकार अपनी पहली वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण के साथ ही युवाओं, किसानों, महिलाओं व श्रमिकों को विशेष सौगातें देने जा रही है। राज्य स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के सफल आयोजन के लिए सभी विभाग तैयारियों में तेजी लाएं और आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। श्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागों के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग तय समय पर अपने विभाग से संबंधित गतिविधियों की बिंदुवार समीक्षा करें और नियमित रूप से उनकी मॉनिटरिंग करते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दें। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश के युवाओं को रोजगार उत्सव के तहत करीब 30,000 युवाओं को नियुक्तियां देने और 70,000 से अधिक नई भर्तियों की सौगात देने जा रही है। उन्होंने संबंधित विभागों को विज्ञप्ति जारी करने संबंधी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने इस दौरान दी जाने वाली नियुक्तियों की स्थिति को लेकर भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचकर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज के श्रीमुख से श्री राम कथा का श्रवण किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परम पूजनीय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का पूरा जीवन मानव कल्याण को समर्पित है। अयोध्या के नव्य भव्य राम मंदिर निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे महान संत का पावन सानिध्य प्राप्त होना बेहद सौभाग्य की बात है। श्री शर्मा ने इस अवसर पर भगवान श्री राम की भव्य आरती में सम्मिलित होकर समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना भी की। आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। सवाई माधोपुर जिला स्तरीय समारोह और संवाद कार्यक्रम रामसिंहपुरा स्थित राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय में आयोजित हुआ। जिला स्तरीय समारोह में आमजन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन को सुना। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया। उधर सांचौर जिला मुख्यालय स्थित पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े और जनजाति समुदाय से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण किया। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।